Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are doing good. We have had a lot of discussion around branding, how this brand, how to evolve a brand, make this brand or make a product into a brand, and different phases that would come into existence while this brand is there. Now we are gonna, discuss today how to manage these brands over time. Every brand does have a date of birth, as we have a date of birth. So since its inception or since its birth, we see that brands pass through different phases, and there are times when they start losing their identity, they start losing their ground, they start losing their market share, and eventually some of these brands do die their own death. So in order to keep these brands alive in the minds of your consumers, we need to do certain things which are necessary so as to make it more relevant to them. So we would discuss few strategies today in order to keep these brands alive. Otherwise we would be in a fix if we do not do these things for the brands. So what we need to do first is reinforcing brands. Generally we reinforce brands equity by marketing actions and consistently convey the meaning of the brand to consumers in terms of brand awareness and brand image. हम क्या कर रहे हैं यार, याद कर देखें, ये जो सारी बातें हमने की हैं ना, इसमें जो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जो कि मैं बार बार आपको बताता रहा हूं, वो जो है ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस. ठीक है ना. ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज क्या है? अगर अवेयरनेस नहीं होगी, इमेज नहीं होगा, तो क्या वो लोगों के दिलों में राज करेगा? अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, कितनी ब्रांड अवेयरनेस है उसकी. और अपने वालदैन से, बहन भाइयों से जो आपसे बड़े हैं, उनसे पूछिएगा. उसकी एक मूवी थी कुली, उसमें उसको गोली लगी थी. उसमें उसको गोली क्या लगी कि जो है पूरे जो साउथ एशिया में लोग जो हैं वो उसके लिए दुआएं मांगने लग गए कि वो अल्लाह ताला उसको सेहत याब कर दे. सच अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड. जो हिंदूज हैं वो तो उसको पूजते हैं. इधर पाकिस्तान में भी लोग उसको बहुत चाहते हैं. तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है कि नहीं है वो? अभी भी वो जो है जिस प्रोग्राम में आ जाए, जिस फिल्म में आ जाए, वो जो है वो बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाती है. वो प्रोग्राम जो है उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है. जिस एड में आ जाता है लोग उस एड को चेंज नहीं करते हैं, उसको वो देखते रहते हैं. सोचें तो सही, यही हम चाहते हैं ना ब्रांड. तो ये ब्रांड जो है, ये अमिताभ बच्चन भी एक ब्रांड है. जब तेंदुलकर आता है खेलने के लिए तो लोग जो हैं उनकी तालियां ही नहीं खत्म होती, चाहे वो अंडे पे आउट होके आ जाए, सिफर पे आउट हो जाए. लेकिन लोग जो हैं उनका ख्याल होता है कि यार बस अब ये आ गया ना तो अगली टीम के इसने छक्के छुड़ा देने. शाहिद अफरीदी, बूम बूम, उससे एक्सपेक्टेशन ही हमारी इतनी हाई होती है हमारी, क्यों कि जो है वो हमने उसको एक ऐसा रुतबा दे दिया और इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली हैं कि समटाइम्स वो बेचारा वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ही नहीं उतरता और फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है. सोचें इस बात को. ऐसे ही है ना, सिल्वेस्टर स्टैलोन को ले लें,
उसका एक कैरेक्टर रैम्बो, क्या हिट हुआ वो, अब जो है उसके साथ जो है एक्शन हीरो का स्टेटस लग गया, बिकॉज वो ये समझते हैं अब कि वो स्वाय एक्शन के और कोई काम ही नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, एक बॉडी बिल्डर हीरो था, पहले वो रैम्बो मूवीज में आया, फिर उसके बाद वो रॉकी मूवीज में आया एज अ बॉक्सर, एंड यू नो उस ही वॉज कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस। लोग जो है वो वेट करते थे कि वो नेक्स्ट मूवी कब रिलीज होगी। अभी पहली उतरी नहीं होती थी सिनेमा से, दूसरी मूवी का इंतजार करना शुरू कर देते थे। सो वो जो ब्रांड है और वो जो है क्या कर रहा है, ठीक है ना, वो कंसिस्टेंटली जो है वो अपने कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, रेलेवेंट रह रहा है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, ये सारे जो जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक अपनी एज को पहुंच रहे हैं, मेच्योरिटी को पहुंच रहे हैं। दे कैन नॉट परफॉर्म द सेम वे दे यूज टू डू, यू नो, आज से 10 साल पहले, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना हो गया कि दे माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन द सेम वे, बट यू नो they still have that aura with them, they still have that connection with their, you know, audience, कि लोग जो हैं उनकी मूवीज, उनके प्रोग्राम्स देखने के लिए बेताब होते हैं। सो यहां पे जो है आपको भी ये देखना है कि जो ब्रांड है वो किस तरीके से मार्केट में जो है रह सकता है, उसकी प्रेजेंस जो है वो एक पॉजिटिव मैनर में रह सकती है, ताकि जो है लोग उसके साथ कनेक्टेड रहें। सो मैनेजिंग ब्रांड्स ओवर टाइम, कहता है जी इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट रिक्वायर्स टेकिंग अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ मार्केटिंग डिसीजंस। एनी एक्शन दैट फर्म टेक्स एज पार्ट ऑफ इट्स मार्केटिंग प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू चेंज कंज्यूमर नॉलेज अबाउट द ब्रांड। These changes in consumer brand knowledge from current marketing activity also will have an indirect effect on the success of future marketing activities. पहली बात कहता है जी, any action that a firm takes as part of its marketing program has the potential to change consumer knowledge about the brand. अब जो है कोई भी एक्शन, चाहे जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है इन टर्म्स ऑफ यू नो ब्रांड नॉलेज या अवेयरनेस, तो वो जो है कंज्यूमर की जो नॉलेज बेस है उसको वो चेंज करने में खातिर-ख्वाह मदद कर रही होती है, क्योंकि हमारी हमेशा जो कोशिश जो है वो डिजायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज है। एक्चुअल नॉलेज जो इस वक्त है एंड देन देयर इज अ डिजायर्ड, तो हम हमेशा उस डिजायर्ड लेवल की तरफ जो है कंज्यूमर को पुश कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आप देखिए कि जितने भी एड्स हैं या जो भी कम्युनिकेशन की जाती है उससे जो है लोगों की नॉलेज में इजाफा किया जा रहा है, ठीक है ना, और उस नॉलेज के इजाफे से लोगों में रिकॉल और रिकग्निशन को इंस्टिगेट किया जा रहा है, उनकी जजमेंट और फीलिंग्स को टच किया जा रहा है। ये जितने एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, या ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, हमें इससे क्या गर्ज है। लेकिन जब आपको रोज ये खबरें मिलती है ना, अखबार में, टीवी में, रेडियो पर, तो आपको एक आदत सी हो जाती है, और जिस दिन वो नहीं मिलती तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार पता नहीं आज क्या बना, क्योंकि फिर आप एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। इसी तरह आप एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं ब्रांड के बारे में। तो यहां पे जो है लेट्स सपोज कि आप जो है किसी पार्टी में जाते हैं, ठीक है, वहां पे आप किसी साहब से मिलते हैं जो कि उन्होंने क्रिकेट की किट पहनी हुई है, और या वो जो है टेनिस या यू नो फुटबॉल के यूनिफॉर्म में आपको वहां मिलते हैं, और आप उसका यूनिफॉर्म देखते ही आप जो है एक ओपिनियन
बांध लेते हैं कि यार ये आदमी जो है ना, ये स्पोर्ट्स एंथुजियस्ट ही है, जो साला कपड़े पहन के उसी तरह ही आ गया। अब ये भी हो सकता है कि आप वो कहेंगे यार ये जो है एथलीट, हो सकता है ये एथलीट ही हो, लेकिन जो है अगर उसके पेट निकला हुआ है और बाल बड़े हुए हैं तो फिर वो कहीं से एथलीट नहीं होगा, वो सिर्फ स्पोर्ट्स एंथुजियस्ट ही हो सकता है। और फिर एक वो आदमी जिसने जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई है या शलवार कमीज पहनी हुई है और वो आपके साथ जो है खड़ा होके बात करने लग जाए वो फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में या यूएफए कप के बारे में या T20 के बारे में, तो आप जो है आप वो सोच में पड़ जाएंगे कि यार इस आदमी का पेशा क्या है भाई, ये जो इतना जो है और इसका क्या इंटरेस्ट है, ये जो इस तरीके से जो है स्पोर्ट्स के बारे में ही बात कर रहा है, कोई और बात नहीं कर रहा। सो लाइक वहाँ पे आपकी जो एक ओपिनियन होगी वो डिफरेंट हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। सो ये जो चीज़ें हैं आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, और जो है इससे जो है आप, अगर आपका ख्याल है कि आपका इन लोगों से दोबारा पाला पड़ेगा, तो एक फ्यूचर के लिए भी आप ओपिनियन बना लेंगे। जो ब्रांड्स हैं वो भी जो है क्या कर रहे होते हैं, वो भी एक रेलेवेंसी बना रहे होते हैं ना आपके साथ, ठीक है ना। वो भी चाहते हैं कि आपके साथ वो दे शुड रिमेन विद यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है वो जितनी वो अगर थोड़ी उनको नज़र आ रही है तो वो उसको कोशिश करते हैं कि उसको मैक्सिमाइज करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कांटेक्ट में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा साल जो है उनके साथ गुजारें। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इंडिपेंडेंस से पहले के ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, लेकिन जो है वो अभी तक हैं हमारे पास। उसमें से एक बहुत बड़ा ब्रांड जो है वो डॉन न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी दाग बेल रखी थी, और जो है वो उसका एक सेट स्टैंडर्ड था जो कि अभी तक चल रहा था, लेकिन उन्होंने इस साल उसका जो लेआउट है वो चेंज किया। दे हैव मेड इट मोर रेलेवेंट टू द कस्टमर्स, क्योंकि लोग जो हैं अब वो इंटरनेट पे अखबार पढ़ लेते हैं, ब्लॉग्स पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, और जो है मार्केट में नए नए अखबार आ गए जिसमें कलरफुल तस्वीरें हैं, जो हेडिंग्स हैं वो बड़ी कलरफुल आ रही हैं। तो लोगों का जो इंटरेस्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता डॉन में कम हो रहा था, तो उन्होंने उसको रीवैम्प कर लिया और उन्होंने उसका जो लेआउट है वो चेंज कर दिया। अब वो जो है वो इट लुक्स मोर लाइक अ मैगजीन एंड अ ट्रेंडी न्यूज़पेपर। सो दे हैव ट्राइड टू रीगेन द लॉस दैट दे वर फेसिंग बाय कस्टमर एट्रिशन, ठीक है। सो ये जो है इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप जो है अपने ब्रांड को रेलिवेंट रखें, और कुछ नहीं तो आप पैकेजिंग ही चेंज कर देते हैं यार। आप देखें पेप्सी जो है वो दिल मांगे मोर, है ना, चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन नेक्स्ट, जो है वो थोड़े थोड़े दिनों बाद अपना स्लोगन चेंज कर रहे थे। फिर अभी जो है उन्होंने रिसेंटली जो है अपने आप को रीवैम्प किया जस्ट टू मेक इट मोर रेलेवेंट टू द कस्टमर्स। आप जो है देखें हर साल जो है या हर दूसरे साल जो है आप देखें कि गाड़ियां जो है अपनी शेप चेंज करती हैं, बिकॉज लोग जो है वही जो है शक्ल देख देख के गाड़ी की तंग आ जाते हैं, उनको कोई ना कोई नई चीज़ चाहिए, तो उसमें नई गैजेट्स आ जाती हैं, नई हर चीज़ जो है वो नई डाल देते हैं, नए वर्जन्स डाल देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं हर चीज़। तो इट मेक्स मोर सेंस व्हाट दे आर डूइंग, और लोग जो हैं उसको खुशी खुशी अपना लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जो है देखना ये है कि आप किस तरीके से लोगों के लिए रेलेवेंट रह सकते हैं। अगर आप को एक और मिसाल देता हूं,
और उसकी जो है आप ये देखेंगे, उसको ज़रा थोड़ा सा फॉलो करें, याद करने की कोशिश करें कि वो किस किस्म के एड्स जो हैं अब वो आने शुरू हो गए हैं या आ रहे हैं। तो उसमें सब एक बहुत बड़ा नाम है, वो है लाइफ बॉय का। ठीक है, लाइफ बॉय का जो साबुन है वो 1800 समथिंग में जो है इंडो पाकिस्तान में आया था, और उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था जब जो है यहाँ पे प्लेग आया था, लोग मर रहे थे, जरासीम फैल रहे थे, और उसकी वजह से लोगों की बहुत सारी अमवात हो रही थी। तो ये एक ऐसा साबुन था जो कि कार्बोलिक सोप था, जिसके अंदर जो है कार्बोलिक एसिड होता है, जिससे आपके जर्म्स को मारने में वो काम करता है, और उसकी एक बड़ी डिफरेंट सी स्मेल थी। तो लोगों को उस वक्त इसकी ज़रूरत थी, और लोगों ने इसको जो है खुले दिल के साथ जो है अपना लिया, जस्ट बिकॉज दे नोबडी वांट्स टू डाई यार, प्लेन एंड सिंपल। तो उनको पता चला कि अगर हम इसे हाथ पैर धो लेंगे तो हम ज़रा जर्म फ्री हो जाएंगे, तो ये जो वबा फैली हुई है, जो बीमारी फैली हुई है, इससे हम बच जाएंगे। तो इट मेड सेंस। लेकिन अब ये जो है ये आपको हमेशा क्या कर रहा था कि दिस वॉज ओनली सेइंग दैट इट वुड बी गिविंग यू अ जर्म फ्री एनवायरमेंट। ठीक है, बट इट वॉज नॉट अ ब्यूटी सोप, एंड इट डिड नॉट स्मेल नाइस। उसकी स्मेल भी ऐसे ही थी, और इट वॉज लूजिंग, not losing, it was it was differentiating itself from the beauty soaps that were available. लेकिन early 2000 में जो है इनको एहसास हुआ कि ये जो है इनका मार्केट शेयर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। It was one of the leading brands of Unilever. लेकिन सेफगार्ड ने आके गिव देम सच अ स्केयर कि दे वर लिटरली वाइप्ड आउट फ्रॉम द पाकिस्तानी मार्केट एज वेल एज इन द इंडियन मार्केट एज वेल। वहाँ इंडिया में तो खैर सेफगार्ड नहीं आया था, लेकिन जो है लाइफ बॉय के दिन जो थे वो थोड़े ही लग रहे थे, क्योंकि और जो साबुन थे ना वो क्या कर रहे थे, वो क्या उन्होंने कहा कि जी जो इनका जो एक की पॉइंट था जिस पे ये जो है सारी दुनिया से को कहते थे कि जी हमसे अच्छा कोई नहीं है, वो था कि जी आपकी जो बॉडी है वो जर्म फ्री हो जाएगी। तो दूसरे साबुन जब मार्केट में आए तो उन्होंने कहा कि जी ना सिर्फ कि आप इस्तेमाल करेंगे तो हम आपकी बॉडी जर्म फ्री हो जाएगी, बल्कि यू वुड ऑल्सो स्मेल नाइस। तो एंड योर स्किन वुड नॉट ड्राई। अब उन्होंने क्या किया कि इनका जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन था उन्होंने उसको पॉइंट ऑफ पैरिटी बना दिया, और उसको डिफरेंशिएट किया विद ब्यूटी सोप एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। तो लोगों ने कहा कि यार हम फिर ये विद द सेम प्राइस रेंज हम वो वाला सोप क्यों ना लें कि जो हमें जो है ब्यूटी सोप की जो है ना बेनिफिट्स दे रहा है, प्लस जो पॉइंट ऑफ पैरिटी है आवर बॉडी वुड बी जर्म फ्री। सो व्हाई बॉदर बाइंग लाइफ बॉय कि आप पहले उसे नहाएं, उसके बाद फिर आप जो है उतना ही परफ्यूम और डिओड्रेंट वगैरह ऊपर लगाएं, ताकि जो है जो उसकी साबुन की जो स्मेल है उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकें। तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता वही हुआ कि लोगों ने जो है स्विच करना शुरू कर दिया, एंड दे वर इन अ फिक्स, दे डिडंट नो व्हाट टू डू। सो दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे चेंज द होल केमिकल कॉम्पोजिशन, और उसमें जो है उन्होंने वाइट, ब्लू, ग्रीन 3-4 किस्म के नए लाइफ बॉय इंट्रोड्यूस किए। जो उसका रैपर था या जो पैकेजिंग थी उसको चेंज किया, ठीक है, और फिर उसमें जो है डिफ्रेंसिएशन कर दी। जो बिल्कुल रेड कार्बोलिक है वो टोटल हो गया, जो कि पुराने लाइफ बॉय से एक्सक्यूज मी जो पुराने लाइफ बॉय से उन्होंने लिया था,
बाकी जो है उन्होंने वाइट में, ब्लू में, तो वो उसमें किसी में नीम की ताकत डाल दी है, किसी में जो है वो मेंथल डाल दिया है, किसी में कोई और एडिटिव डाल के उन्होंने गर्ज ये कि 3-4 किस्म के नए लाइफ बॉय इंट्रोड्यूस करा दिए टू मेक इट मोर रेलेवेंट टू द कंज्यूमर। और जो है उन्होंने फिर स्कूल के बच्चों को सिखाना शुरू किया कि आपने जो है खाने से पहले आपने हाथ धोने, ठीक है ना, आपने वॉशरूम से बाहर आने के बाद हाथ धोने हैं, ठीक है, और खेलने के बाद आपने हाथ धोने हैं। गर्ज ये कि ये 5 टाइम हाथ धोने बहुत जरूरी हैं। 3 टाइम खाने के लिए, खेलने कूदने के बाद एंड वॉशरूम से वापसी पर। क्योंकि ये देखा गया है, एक रिसर्च ने बताया कि जी जो बच्चे हैं वो यूजुअली हाथ नहीं धोते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और उसके बाद क्योंकि वो हाथ नहीं धोते हैं, वो जर्म्स उनके हाथों से जाते नहीं हैं और उसी से उन्हीं हाथों से वो खाना खा लेते हैं एंड देन यू नो दे गेट सिक। और उन्होंने ये स्टडी करके जो है आपको एड में भी दिखाया और उन्होंने जो है स्कूलों में ये प्रोग्राम रन किया। तो वो जो है ये जो करंट मार्केटिंग एक्टिविटी विल आल्सो इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑन द सक्सेस एंड फ्यूचर मार्केटिंग एक्टिविटीज। उन्होंने जो है ये इनडायरेक्ट एक्टिविटीज जो है वो करके और जो है करंट मार्केटिंग एक्टिविटी में जो स्कूलों में जाके जो ट्रेनिंग करने से को तकरीबन 6-6.5 लाख बच्चों को एक अवेयरनेस दी है, उनकी आदत को चेंज किया है, ठीक। सो ये जो है एक तरह से उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई है और उन्होंने दे हैव गेन्ड ग्राउंड, दे हैव स्टार्ट गेटिंग देयर मार्केट शेयर बैक फ्रॉम यू नो दोज पीपल हु हैड यू नो शिफ्टेड टू द कॉम्पिटिशन। सो यहां पे जो मैं आपसे बात कर रहा था, अब अगर आप देखें तो कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू पास्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज, ड्रॉप डाउन टू यू नो ब्रांड अवेयरनेस एंड ब्रांड इमेज, then consumer response to current marketing activities, drops down to change brand awareness and brand image, and consumer response to future marketing activities. So ये एक साइकिल है कि जब आपने जो स्टार्ट किया था तो आपकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज थी उससे क्या हुआ कि ब्रांड इमेज एक बन गया और एक ब्रांड अवेयरनेस आ गई। फिर आपने जो प्रेजेंट में जो आपने एक्टिविटीज की उससे क्या हुआ कि ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड इमेज में थोड़ा सा चेंज आ गया क्योंकि ज्यादा नॉलेज मिल गई उनको, ठीक है। एंड देन वही कंज्यूमर रिस्पांस जो है वो फ्यूचर मार्केटिंग एक्टिविटीज की तरफ चल पड़ी। आप अगर देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है कोका कोला की बोतल वैसे लगती तो एक जैसी ही है, लेकिन दे हैव चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अभी जो उनकी रीसेंट कैंपेन है उन्होंने एक जो है एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की है जिसमें जो है आपके नाम का लेबल जो है वो ढूंढें आप, है ना। उसमें जो है अब्बू, अम्मी, बाबा, दादा, दादी, फैसल, ज़ारा, सादिया, तौफीक, अदील, इस किस्म के नाम जो हैं, उमैर, उजैर, सब उन्होंने वहां पे उधर लिखे हुए। इट इज देन नाउ यू हु हैज टू गो एंड फाइंड आउट कि वो नाम जो है कहां पे वो उस नाम की बोतल मिलेगी, सो दैट यू नो यू कुड कनेक्ट with your bottle, and if you find that bottle you could go to their Facebook page, take a selfie and post it there. अब I don't know उसको वो किस तरीके से मार्केट करेंगे या उसमें what do they have in mind, but this is you know one gimmick which is now catching on. और जो है वो फ्यूचर मार्केटिंग एक्टिविटीज में I guess you would be you know more you would have a more inclination towards Coke than Pepsi. You might be a hardcore, you know, Pepsi drinker, but then again, for once in your life, you would buy that, you know, product. Or one of your friends would buy it for you, even if you don't want to buy that product. ठीक है ना? उनकी ad campaign में जो है वो पहले भर दो खुशियां,
पहले, उससे पहले जो है वो जिंदगी, देयर वाज दिस, उनका जो स्लोगन था वो लाइफ, जिंदगी, उसके बारे में था। यू सी, ये जो आपकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है ना, ये जो है कोई ऐसे ही नहीं रात को बैठे बैठे दिमाग में आ जाता है कि मुझे ये काम करना है, उसको बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। कोका कोला के सीईओ था एक, आज से कोई 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूं, और उसने कहा कि यार जो है एक, उसने एक दायरा बनाया अपने कमरे में, जो उसका बोर्ड लगा हुआ था, व्हाइट बोर्ड, उस पे, और उसने कहा कि देखें जो है यहां पे 35% वो लोग हैं जो कि बेवरेजेस, गर्म और ठंडे मशरूबात को इस्तेमाल करते हैं, और 65% वो लोग हैं जो पानी पीते हैं, वो इन मशरूबात पे बिलीव नहीं रखते। तो उसने कहा कि कोका कोला जो है वो इतना स्ट्रांग ब्रांड है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमें जो है कुछ ज्यादा काम करना चाहिए इन 35% लोगों के लिए, ठीक है ना, कि मार्केट करना पड़ेगा, हम जो है ना कि वो लोग मजीद कंजम्पशन को बढ़ाएं। तो जो मार्केटिंग प्लान आप लोग लेके आए हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आई डोंट एग्री विद यू। तो अब उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि मुझे जो है ये 65% लोग जो हैं ये कन्वर्टेड चाहिए, कि ये जो हैं जो पानी पीते हैं ये कोक पिए, इनको जब प्यास लगे तो इनको कोक याद आए, इनकी जिंदगी में इस तरीके से आप कोक भर दें कि उठते बैठते जागते सोते इनको जब भी चाहत हो कोई भी पानी पीने की, जूस पीने की, तो ये कोका कोला जो है ये कोका कोला पिए। सो उसने क्या किया कि उसने टोटल जो उनकी परसेप्शन थी या जो कंसंट्रेशन थी वो चेंज कर दी। इसीलिए वो कोक इज लाइफ जो है ना, उन्होंने स्लोगन बना दिया, कोक है जिंदगी। वो जब भी होता था तो वो दिखाते थे कि कोक है जिंदगी, जब वो दिखाते थे तो वो फूल खिलते हुए दिखा रहे हैं, यू नो, पौधे उगते हुए दिखा रहे हैं। सो वो जो है उन्होंने, तो क्या हुआ कि अवेयरनेस वो समझ रहा था ऑलरेडी इज देयर, जो इमेज है इज ऑलरेडी देयर, ठीक है ना। तो करंट मार्केटिंग एक्टिविटीज को उसने चेंज किया और उसने जो है जो अवेयरनेस थी उसको चेंज कर दिया, और जो है लोगों के लिए भी उसने एक नया सोचने का उनको मौका दिया कि यार जो चीज आपने देखी है या वो, उसको जरा चेंज करें और इसको जरा समझने की कोशिश करें। और जो है अब जबकि वो समझ रहे हैं कि वो मैच्योर हो चुकी है वो वाली बात, तो अब उन्होंने वो फैला दो खुशियां, अब उन्होंने स्लोगन चेंज कर लिया, ठीक है ना। और वो जो है उसमें उन्होंने आपको कनेक्ट करने के लिए ये काम शुरू किया कि जी आपके नाम का लेबल वो बॉटल पे लगा हुआ, 1.5 लीटर वाली बॉटल पे आपका लेबल पे नाम है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट से, इट मेक्स मोर सेंस। सो वो क्या कह रहे हैं कि जी रीइंफोर्सिंग ब्रांड, ठीक है ना, मेंटेनिंग ब्रांड कंसिस्टेंसी, consistent marketing support in amount and nature, protecting source of brand equity, fortifying versus leveraging a trade-off, fine-tuning the supporting marketing program. अब यहां पे जो है वो कह रहा है कि जी कंसिस्टेंसी लेके आएंगे आप, जो है ना प्रोटेक्ट करेंगे ब्रांड इक्विटी को। तो कोक की जो मैंने आपसे मिसाल आपको दी है या आपसे मैंने जो बात की है, अगर आप उसको देखें, इट मेक्स मोर सेंस नाउ, क्योंकि दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट इन वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू। उन्होंने कोई ईद, शबरात, कोई त्यौहार जो है उन्होंने नहीं छोड़ा कि उसमें जो है कोक की शमूलियत ना हो, ठीक है ना। उन्होंने अपने ब्रांड को बड़ा डिस्टिंक्ट, उसके कलर्स जो है ऐसे रखे हुए कि दूर से पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने ब्रांड के जो कलर्स हैं, जो बॉटल है वो इस तरह की रखी है कि वो दूर से देख के वो जो है ना आप पहचान सकते हैं। एंड देन दे वुड नॉट लेट यू कॉपी इट, वो हम इमीडिएटली जो है वो आपको आके दे पाउंस ऑन यू कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हमारी चीजों को कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, ठीक है ना। और वो जो है लेवरेज कर रहे हैं, फोर्टिफाई तो हो चुका है मकसद, लोगों के दिमाग में कोक जो है वो अब रच बस गया है।
और अब उसी को वो लेवरेज कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू मेक न्यू कनेक्शंस, ठीक है ना। वो फाइन ट्यून कर रहे हैं सपोर्टिंग मार्केटिंग प्रोग्राम को, जो मार्केटिंग प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो करते हैं, रोड शोज करते हैं, जस्ट बिकॉज के दे वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस ब्रांड इज ऑल अबाउट। आइए अब जो है हम एक ऐड देखते हैं लैंड रोवर का। लैंड रोवर एक जीप है जो कि एक ब्रिटिश ब्रांड है, जो कि अब आई गेस टाटा के पास है, और दे हैव गॉट सम एक्सीलेंट प्रोडक्ट। तो उन्होंने जो है दो एड्स हैं, दो एड्स में से एक जो है वो डॉक्यूमेंट्री है कि वो ऐड किस तरह बना और उसका जो है आइडिया कहाँ से उन्होंने कंसीव किया, और जो है दूसरी तरफ जो है उन्होंने वो ऐड दिखाया है कि वो जी क्या। तो उन्होंने अपने मार्केटिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, उस ऐड को सपोर्ट करने के लिए या उस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है कि वो जो है वो कहाँ से उनको वो आइडिया आया और वो जो है किस तरह उसको लेके चले। और चलें बाकी बात बाद में करते हैं, अभी हम लैंड रोवर का ऐड देखते हैं। जी जनाब, तो आप लोगों ने ऐड देख लिया होगा। तो वो क्या कह रहा है कि वेयर एवर देयर इज अ न्यू लैंड देयर इज लैंड रोवर। तो और उन्होंने वो दिखाया कि जी वॉल्केनो किस तरह अरप्ट कर रही है और वो जो है कितने एकड़ जो है नया लैंड जो है वो उस लावा से बन जाता है, ठीक है। और छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं वो पैसिफिक ओशन में दे आर क्रॉपिंग अप। तो जो लैंड रोवर है इज द परफेक्ट व्हीकल कि आप जो है जाएं और उस नए जो आइलैंड्स हैं, जो नया लैंड जो है वो बन रहा है उस समुंदर के अंदर, आप उसको डिस्कवर करें। आप जो है उस उनकी जो वीडियो है जो कि डॉक्यूमेंट्री है कि उन्होंने किस तरीके से शूट किया है उसको, ठीक है ना, वो और जो है वहाँ के जो लोग जो कि उनके जो खुदा हैं उनको किस तरीके से जो है वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि नया से नया जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड मिल रहा है रहने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। तो एक नए कल्चर से भी आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें। तो इस तरह की वीडियो से मकसद आपको जो है ना सिर्फ ये कि आप एक ब्रांड्स की अवेयरनेस बढ़ रही है, बल्कि आपकी जो नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। एंड देन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन एंटिसिपेशन कि यार लेट्स सी कि उनका जो नेक्स्ट ऐड है वो कैसा होगा, है ना। मतलब जो गाड़ी है उसकी परफॉर्मेंस है वो तो सब अपनी जगह पे कायम है। तो आप जो है जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको जो एहसास होता है कि यार नहीं, देयर इज समथिंग वन मस्ट डू in order to see what next this brand is going to do for us. Or the people who who want this to take on the adventure but do not want to let go of the luxury, this is a perfect vehicle for them. और अब जो है इस ऐड को देखने के बाद people would have a second choice, or they would think twice, especially वो लोग जो कि अगर आप देखें हमारे मुल्क में जो है क्योंकि टोयोटा बहुत आम है, तो यू वुड सी कि जी लैंड क्रूज़र और प्राडो जो है वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लेकिन इस ऐड को देखने के बाद जो लोग लैंड क्रूज़र और प्राडो को पसंद करते हैं, क्योंकि ये वो सी
लैंड क्रूजर की कैटेगरी में आती है ये गाड़ी, तो वो डेफिनेटली एक दफा इस गाड़ी को भी देखना चाहेंगे बिफोर मेकिंग अ डिसीजन कि उन्होंने लैंड क्रूजर ही लेनी है या लैंड रोवर लेनी है। देखिए, इसी तरह अगर आप देखें, जो ब्रांड है ना, ब्रांड के लिए ज़रूरी होता है कि वो साथ साथ ग्रो करे अपने कस्टमर्स के साथ। अगर उसका इमेज जो है वो चेंज नहीं करेंगे आप, तो जो नई जनरेशन है ना, वो आपके ब्रांड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बड़ी खूबसूरत फिल्में जो हैं बनी हैं, और अगर आप इंडियन मूवीज़ को और जो है पाकिस्तानी मूवीज़ को फॉलो करते हैं या इंग्लिश मूवीज़ को फॉलो करते हैं, तो आप देखें कि जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं in terms of the new heroes and heroines that are coming in. पहले ज़माने में जो मूवीज़ बनती थी उसमें जो है, जब अगर आप राजकुमार, दिलीप कुमार, ठीक है ना, एंड ऋषि कपूर, शशि कपूर, इनको अगर आप देखें तो ये वो लोग थे who were more into delivery, more into the content of the movies. वो अपनी एक जो है ना जो स्क्रिप्ट थी और उसकी जो डिलीवरी थी उस पे ज्यादा जोर था, ठीक है ना। लेकिन अगर आप आजकल देखें तो आजकल जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो कोई इतनी खास नहीं है। आजकल जो हीरोज हैं वो बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको मौका चाहिए कि वो अपनी शर्ट उतार के जो है ना अपने मसल्स को शो कर सकें, क्योंकि टाइम चेंज हो गया ना। अब जो है लोगों को जो है थोड़ा सा एक माचो मैन इमेज जो है वो चाहिए। जो खवातीन है, जो हीरोइंस हैं, उनके कपड़े भी आहिस्ता आहिस्ता मिनिमल होते चले जा रहे हैं। अगर वो आइटम सॉन्ग आपकी मूवी में नहीं है तो लोग जो है वो फिल्म देखने नहीं आते हैं। ब्रांडिंग ही कुछ इस तरह कर दी गई है। लेकिन अब इस ब्रांडिंग को इस तरह कर देने से क्या हुआ है कि जो यंगर जनरेशन है ना, वो तो मूवी देखने आ जाती है, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है, दे डोंट फील लाइक कमिंग टू सी दोज मूवीज बिकॉज दे डोंट फील कनेक्टेड। सिमिलरली अब पाकिस्तानी मूवीज जो है वहां पे भी अब रिवाइवल होने लगा। हम पहले जो है वो अंजुमन और मुसर्रत शाहीन और इस किस्म की खवातीन थी, और सुल्तान राही और बदर मुनीर, ठीक है ना, जो जैसे हीरोज थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे भी हीरोज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडीज जो हैं वो स्कल्प्टेड हैं। जो हीरोइंस हैं वो ज़रा थोड़ी सी अब स्मार्ट आने लग गई हैं, ठीक है। सो टाइम्स हैव चेंज्ड। तो मूवीज जो हैं वो तो दे आर इनटू एंटरटेनमेंट बिजनेस, ठीक है ना। तो सिंस दे आर इनटू एंटरटेनमेंट बिजनेस, दे हैव टू develop or according to what their audience likes. आप जो है हॉलीवुड की मूवीज देख लें, वहां पे भी you would see toned bodies जो उनके एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं,
जितनी स्किन उन्होंने दिखानी थी वो उन्होंने 70s और 80s में दिखा ली। अब जो है यू वुड नॉट सी दैट मच स्किन इन दीज इंग्लिश मूवीज। दे आर मोर टेक्निकल, दे आर मोर action oriented. So they are pushing this, every day they are pushing this one step further. बहुत सारे रेसलर्स जो हैं वो भी मूवीज में आ गए, तो वो अपने ब्रांड को रीइंफोर्स कर रहे हैं विद दीज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ असॉर्टमेंट्स। इसी तरह अगर कोलगेट को आप देख लें, क्लोजअप को आप देख लें, वो रीइंफोर्स कर रहे हैं, कमिंग अप विद न्यू सॉर्ट ऑफ माउथ वॉश इन द toothpastes with micro whitening crystals and stuff like that. Every day they are coming. तो वो जो है जो वो ब्रांड्स जो कि छोटे ब्रांड्स हैं, सस्ते ब्रांड्स हैं, जो कि किसी तरीके से आपका मार्केट शेयर लेके जाने चाह रहे थे, इन्होंने इतनी उसमें जो असॉर्टमेंट लेके आ गए हैं, क्लोजअप हो गई, कोलगेट हो गई, कि उनके लिए मुश्किल हो गया, छोटे ब्रांड्स के लिए मुश्किल हो गया कि वो उनके साथ कीप अप कर सकें। और उन्होंने जो है उन छोटे ब्रांड्स के लिए अपने वो फ्लैंकर ब्रांड्स जो हैं वो उन्होंने ले आए हैं मार्केट में, ताकि वो उनके साथ फाइट आउट करते रहें। क्योंकि उनका मार्केट शेयर इतना तो है नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको जो उनके फ्लैंकर ब्रांड्स हैं वो उनको भी ख़त्म कर देंगे, तो उनकी मार्केट डोमिनेंस आ जाएगी। यहाँ पे अब जो है इस को देखिए, इस चार्ट को। ये चार्ट क्या कहता है कि जी ब्रांड रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और ब्रांड रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज में क्या है कि यू आर डीलिंग विद ब्रांड अवेयरनेस एंड ब्रांड इमेज। अब अवेयरनेस जो है वो क्या कह रही है कि जी व्हाट प्रोडक्ट डज द ब्रांड रिप्रेजेंट, व्हाट बेनिफिट्स डज इट सप्लाई, व्हाट नीड्स डज इट सेटिस्फाई, etc. Similarly, how does the brand make product superior? What strong, favorable, unique brand association exists in customers' mind? अब जो है अगर आप let's talk about Allpurs. पिछले दिनों मिल्क पैक ने कैंपेन चलाई कि जी खालिस दूध क्या होता है, बिकॉज दे फेल्ट दैट पीपल आर बीइंग चीटेड बाय अदर डेयरी मिल्क दैट इज प्रेजेंट इन द मार्केट इन टेट्रा पैक एंड इन अदर पैकेजिंग। ठीक है ना, बॉटल में भी आ रहा है, पाउच में भी आ रहा है, टेट्रा पैक में भी आ रहा है। 3-4 डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, एंड देन देयर आर न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट एज वेल, बिकॉज अभी मार्केट सेचुरेट नहीं हुई है, पीपल स्टिल हैव टू हैव मिल्क। तो उन्होंने जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई। लोग मिल्क पैक को जानते हैं बिकॉज इट्स अ नेस्लेस ब्रांड, ठीक है। ऑलपर्स जो है, ऑलपर्स ने कहा कि बजाय इसके कि मैं इसका जवाब दूं, मैं टोटली जो है फोकस ही क्यों ना चेंज कर दूं। देखिए ना, उन्होंने ऑलपर्स का जो एड चल रहा था वो एक फैमिली ओरिएंटेड था, कि लोग जो हैं वो एक हस्बैंड है जो कि वो लेके आता है ऑलपर्स, और जो है लाके सामान रखता है किचन के काउंटर पे, एंड देन वो जो खातून है, खाना है, वो उसमें ऑलपर्स ढूंढ रही होती है, वेयर एज वो ऑलपर्स का जो पैक वहाँ पे खाली पड़ा हुआ होता है, वो उससे वो जो पैक लेके आता है उससे वो रिप्लेस कर देता है, एंड वो जस्ट टू मेक इट मोर फ्रेंडली। तो दैट वाज वन वे। और लेकिन अब उन्होंने रमज़ान में जो है ईदी को लेके आ गए, फवाद को लेके आ गए,
हनिया को लेके आ गए, ठीक है ना, क्योंकि इट्स अ मंथ ऑफ गिविंग, रमज़ान जो है, तो बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ लेके आए हैं, क्योंकि ईदी साहब जो हैं वो सेहतयाब होकर घर चले गए हैं, सो वो उनके लिए कि जी अफ्तारी के लिए, जस्ट टू शेयर यू नो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर ईदी। और ईदी साहब ने कोई थोड़ा काम तो नहीं किया पाकिस्तान में लोगों के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने इमेज जो है वो ऐसा क्रिएट कर दिया कि लोगों के ऑटोमेटिकली जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर है ईदी के लिए। एंड देन यू नो फवाद सेज दैट यू कि हर दिन हर पल रमज़ान क्यों नहीं, कि लाइक रमज़ान में जो है इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, इतनी रहमतें होती हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला जो है हमारे ऊपर मेहरबान होते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, हमें लैलतुल कदर जैसी रात जो है वो इस आखिरी अशरे में जो है अल्लाह ताला ने दी है। तो वो जो है टोटल फोकस ही चेंज कर दिया। वहां पे कहीं जो है टिल द एंड कहीं ऑल पर का जिक्र नहीं होता। वो आपकी जो एक फीलिंग है टुवर्ड्स यू नो ब्रदरहुड, टुवर्ड्स योर रिलीजन, वो उसको जो है दे आर प्लेइंग विद योर फीलिंग्स, ठीक है ना। दे आर creating such an association in the minds of the consumer that I guess for times to come it would stay there, because अच्छाई हर दिल में मौजूद है। It is only a matter of time कि आप उस अच्छाई को किस तरीके से टैप करते हैं कि लोग जो हैं वो आपकी बात सुने। और वो आपके साथ एसोसिएटेड रहें, and then they should be keep on guessing as to what the next move would be। देखिए ना मार्केट में जो है प्लेयर्स हैं वो अब कितने ज्यादा आ गए हैं, मकसद ओल्ड प्लेयर्स आर नूरपुर एंड हलीब इस पैकेज्ड मिल्क में, एंड देन द न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट आर अनहार, लाशीर, प्रीमा, ये जो हैं ये न्यू एंट्रेंट्स हैं इन द मार्केट। एंड देन गुड मिल्क इज ऑल्सो देयर विच वॉज एंटर्ड द मार्केट एट द सेम टाइम एज ऑलपर्स। सो लेकिन ये है कि अब उसकी जो गुड मिल्क जो है वो लिमिटेड हो गया, ठीक है ना। देन आई गेस गोरमे जो है वो भी अब इस डेयरी मिल्क में, पैकेज मिल्क में, दे आर ऑल्सो वॉन्ट टू वेंचर इन टू दिस अरीना। लेकिन उनकी भी जो मार्केटिंग है वो एक लिमिटेड या डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लिमिटेड एरिया तक है, पूरे पाकिस्तान में इट्स नॉट अवेलेबल। तो वो एक ख़ास लोकेशन तक जो है वो लिमिटेड है। सो फिर क्या कह रहे हैं कि जी इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, एंड रेलेवेंस इन यूज़र एंड यूजेज इमेजरी। अब क्या है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज क्योंकि वो पुरानी हो जाती है तो आपको जो इनोवेट करने की जरूरत पड़ती है। तो यू कम अप विद न्यू डिजाइन्स। आप देखें ना जो है खवातीन की कमीजें कभी लंबी हो जाती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं, कभी आगे से छोटी होती है, पीछे से लंबी हो जाती है, कभी बटन लगने लग जाते हैं, तो कभी लेसें लगने लग जाती हैं, कभी कढ़ाई होने लग जाती है। तो ये सारी इनोवेशंस आती रहती हैं जस्ट टू मेक इट मोर रेलेवेंट। यही जो है इसी बात के ऊपर जो है ये जो फैशन डिजाइनर्स हैं दे कैपिटलाइज, ठीक है ना। एंड देन रेलेवेंट बनाते हैं क्योंकि जो है यू वांट टू लुक गुड, ठीक है ना। वो इवेंट्स एंड अदर थिंग्स कमिंग इन, जो वर्किंग वेमेन है उनके लिए अलग क्लोथ्स बना दिए, रेलेवेंट है।
जो हैंड बैग्स हैं उनका डिफरेंट यूजेज, कभी हैंड बैग बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। पार्टी में जा रहे हैं तो वो क्लच पे पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो तब आपका बैग डिफरेंट होता है। तो आपको जो है वो रेलेवेंट तो रहना है, और उसी तरीके से उसका इमेज भी जो है उसको आपने हाईलाइट करना है, सो दैट यू नो पीपल डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, दे कैन यू नो इजीली कनेक्ट, ठीक है। फिर जो है कंसिस्टेंसी इन अमाउंट एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट। जो आपने डे 1 पे जिससे जो इंग्रेडिएंट्स डाल के ब्रांड इक्विटी बनाई थी, अगर आप उनको लेके चलते रहेंगे तो लोग जो हैं वो आपके साथ आपको फॉलो करते रहेंगे। जैसे ही आप लूज कर जाएंगे अपनी उसको इमेज को या इक्विटी को, तो लोग जो हैं वो दे विल टेंड टू यू नो स्वे अवे। कॉन्टिन्यूटी इन ब्रांड मीनिंग चेंजेस इन मार्केटिंग टैक्टिक्स। यहाँ पे जो है लोग, क्योंकि ब्रांड को जो लीडरशिप है वो चेंज होती है, और जैसे वो लीडरशिप चेंज होती है तो उनका जो प्रोग्राम है दैट आल्सो चेंजेस, क्योंकि विजन चेंज होने लग जाती है ना। जो ऊपर जो टॉप के जो लोग हैं वो समझते हैं कि अब हम जो है इसको इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से लेके चलेंगे, तो वहां पे जो कॉन्टिन्यूटी है वो चेंज हो जाती है, और आपकी जो मार्केटिंग के जो टूल्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। वो जैसे चेंज होते हैं यू नो यू एंड अप इनटू लॉट ऑफ ट्रबल। फिर और जो है आपके प्रोटेक्टिंग सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी, यहाँ पे आके जो है आपके पास आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आप उसमें अगर वो कोई बॉटल है, कोई पैकेजिंग है, वो आप चेंज कर देते हैं, आप जो हैं उनके साइजेस को डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है ना। आप जो है विदाउट रियलाइजिंग कि लोग उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे थे, तो वो फिर ट्रेड ऑफ, तो it is you know a little bit of problematic in that respect. So you need to understand कि आपने इसको किस तरीके से लेके चलना है। आई गेस ये जो डिस्कशन है इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम इस डिस्कशन को अगले सेशन में आगे लेके चलेंगे, अगले लेक्चर में आगे लेके चलेंगे, और देखेंगे कि हम इसमें किस तरीके से लोगों के लिए वी वुड बी एबल टू मेक मोर सेंस, सो दैट यू नो दे रिमेन लॉयल टू आवर ब्रांड, एंड जो ब्रांड है वो डाई आउट ना करे, बल्कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ को जो है वो लेके आगे आए कि लोग जो हैं वो उसको पसंद करें, ठीक है ना, और उसको उसी तरीके से वो प्रॉफिट्स जो हैं वो ख़त्म ना हो। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।